गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है। जी हाँ, आप सबका स्वागत है 5 के पंच में। 5 का पंच एक नए टाइम पर। जी हाँ, 5 का पंच अब 10 बजे आता है। तो आप सबका 5 के पंच में एक नए टाइमिंग के ऊपर बहुत 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 स्वागत है सर। तो ये प्राइम टाइम शो मैंने बना दिया है इसको। ये रात को 10 बजे आएगा सर। ये कुछ फैंटास्टिक न्यूज़ लेकर आपके सामने मैं आ चुका हूँ। मेरा नाम है संचित, आपका जीएस गुरु। और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एग्जामोपीडिया प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ पर आपका एग्जाम फोबिया एंड हो जाता है। तो जल्दी से आइए शुरुआत करते हैं अपने 5 के पंच की। और आज है तारीख स्टूडेंट्स 29 जुलाई। जी हाँ, 29 जुलाई की हमको न्यूज़ पढ़नी है। सुबह की कुछ सुबह से लेकर अब तक जो बेहतरीन न्यूज़ आई है उसमें से कहते हैं छाट कर मैं अपने न्यूज़ लेकर आया हूँ। जरा देखिएगा मेरे साथ अगले 10 से 15 मिनट पूरा वीडियो देखना। आपके पेपर के लिए, या फिर आप पेपर नहीं दे रहे हो कोई, तो आपकी नॉलेज के लिए ये सेशन बहुत शानदार होने वाला है। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। तो यार देखो, पहली न्यूज क्या है आज। तो आज है अपना 29 जुलाई। आज है अपना 29 जुलाई, यानी कि ग्लोबल टाइगर डे है। तो आज है अपना ग्लोबल टाइगर डे। और अपने मंत्री हैं यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर रिलीजेस टाइगर सेंसेक्स रिपोर्ट ऑन ईव ऑफ ग्लोबल टाइगर डे। तो आज ग्लोबल टाइगर डे है। और अपने मंत्री हैं आपका कहते हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। और इन्होंने क्या करा है, ये अपने एनवायरमेंटल मिनिस्टर है, ये अपने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं। और इन्होंने आपका रिलीज करा है टाइगर सेंसेक्स रिपोर्ट आपका ग्लोबल टाइगर डे के उपलक्ष्य में। ठीक है, चलो सर जरा समझते थोड़ा डिटेल में क्या क्या रिपोर्ट के अंदर था, क्या क्या बातें बताई ये मंत्री जी ने। तो इन्होंने बताया है यहाँ पर एनवायरमेंटल मिनिस्टर इन्फॉर्म दैट। अब जब देखिए 5 पॉइंट में से आपके लिए 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला पॉइंट क्या है, इंडिया के पास अभी 2967 टाइगर हैं एज पर द लेटेस्ट टाइगर सेंसस रिपोर्ट। ठीक है, मतलब करीबन करीबन 3000 अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोल सकते हैं सर 3000 टाइगर हैं। सर नेशन रजिस्टर्ड करता है 741 टाइगर इन द लास्ट 4 ईयर्स, यानी 4 साल में भैया 750 के अप्रोक्सीमेटली टाइगर बढ़े हैं। और प्रकाश जावड़ेकर साहब ने यह भी कहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो कि लॉन्च करा गया था 1973 में, उस समय सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे भारत में, और इस समय 50 टाइगर रिजर्व हैं। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने थे? 9, कितने हो गए? 50। अच्छा, इंडिया में इस समय सर क्या सिचुएशन है, 30,000 एलिफेंट है, 3,001 हॉर्न राइनोसोर्स है, और सर 500 से ज्यादा भैया लॉयन है। ये सारी बातें आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत रिलेवेंट है, ये हमको याद रखिएगा। जरा देखते हैं जल्दी से इससे क्वेश्चन क्या बनता है। देखो क्वेश्चन में बनता है, देखो शेर बैठा हुआ है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है शेर कि बताओ कि सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन ऑन टाइगर कंजर्वेशन जो हुआ था, आपका सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन टाइगर कंजर्वेशन पर, वो कब हुआ था? वो कब साइन करा गया था? किस साल साइन करा गया था? जब भारत ने कहा था कि 2022 तक हम टाइगर की जो कहते हैं ना कि अब जनसंख्या उसको दुगनी कर लेंगे, पर सरकार ने पहले ही कर लिया। तो सर ये किस किस साल साइन हुआ था? तो इसका सही आंसर है एस्पिरेंट्स 2010 में। जी हाँ, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन आपका हुआ था 2010 में। और आपका यहाँ पर कहते हैं ना कि होमवर्क है, आप मुझे बताओगे सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ आता है। सेंट पीटर्सबर्ग कौन सी कंट्री में आपको आता है? डू रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो जस्ट गिव मी अ मिनट। सर ये आपकी पहली न्यूज खत्म। नेक्स्ट कौन सी न्यूज क्या है? बिल्कुल फटाफट न्यूज देखिए सर हमको। देखो अगली न्यूज आपका, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सर क्या अप्रूव करा है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अप्रूव कर दिया है। और सर यहाँ पर जीईआर बोला है कि 50% तक होना चाहिए 2035 तक। सर जीईआर क्या होता है? देखो जी का मतलब आपका यहाँ पर होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। आई रिपीट, इट इज ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। अब देखो आप सब पढ़ने वाले लोग हो, आपको पता सर एनरोलमेंट का मतलब क्या होता है। सर कहीं पर दाखिला लेना, ठीक है, एनरोलमेंट रेशियो। तो सर यह करीबन करीबन आपका 50% के आसपास होना चाहिए 2035 तक। सवाल सर उठता है कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, एक बात हमको ये क्लियर हो गई है। उसका मतलब सर ये ग्रॉस एनरोलमेंट का मतलब क्या है सर? देखो अगर हम बात करते हैं सर एनरोलमेंट का, तो देखो आप एनरोलमेंट का मतलब तो निकल कर यहाँ पर आ जाता है कि जितने लोगों ने दाखिला लिया है अपॉन जितने लोग दाखिला लेने के लिए एलिजिबल थे। मतलब पीपल हु हैव टेकन, अगर हम आपको छोटा सा बताऊं एकदम बिल्कुल शॉर्ट में, ये हालांकि काफी बड़ा कंसेप्ट है ये। पीपल हु हैव टेकन द एडमिशन, टेकन द एडमिशन,
टेकन एडमिशन किसी पर्टिकुलर कोर्स में, किसी पर्टिकुलर यू कैन से आपका ग्रेड सिस्टम में से, मान लीजिए प्राइमरी की बात कर रहा हूँ या सीनियर की बात कर रहा हूँ, तो किसी पर्टिकुलर आपका कहते हैं सेक्शन में या किसी पर्टिकुलर कहते हैं कोर्स में जितने लोगों ने एडमिशन लिया है, अपॉन दोज हु आर एलिजिबल, जो एलिजिबल थे एडमिशन लेने के लिए, उसका जो आपका परसेंटेज होना चाहिए भैया 50% के अप्रोक्सीमेटली हो जाना चाहिए 2035 तक, ऐसा बोला गया है। जरा समझते हैं थोड़ा डिटेल में कि न्यूज़ और क्या कहती है। तो भाई यहाँ पर आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 34 साल के बाद आई है। कितने साल के बाद आई है? 34 साल के बाद आई है। तो 1986 मतलब इसके पहले आई होगी। इसके पहले कब आई थी? 86 में आई थी। और सर इस पॉलिसी के अंतर्गत जो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको लगी आपको बताने के लिए, जरा वो देखिए यहाँ पर। सर वो ये है क्या है सर? The policy aims to enable an individual to study one or more specialized area of interest at a deep level and also develop character, scientific temper, creativity, spirit of service। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सर एक ही है, जैसे अभी तक क्या था ना कि सर कॉमर्स ले ली तो साइंस नहीं पढ़ सकते, साइंस ले ली तो सर आप कुछ और नहीं कर सकते, सर इंजीनियर आपका एक ही चीज करनी पड़ेगी। अब सरकार इस चीज को चेंज करने वाली है। अब मल्टीपल एरियाज, फिर सुन लो, मल्टीपल एरियाज सर आपने जो आपके इंटरेस्ट के हैं, चाहे साइंटिफिक का हो, आपका कहते हो यहाँ पर कहते हैं क्रिएटिविटी का हो, सोशल साइंस का हो, आर्ट्स का हो, ह्यूमैनिटीज का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, उसको पढ़ सकते हो। अब तुम बोलोगे भैया सर एक तो पढ़ नहीं पा रहे हैं ढंग से, तो सर ये 3-4 पढ़ने पड़ेंगे, ऑप्शनल होगा, ऑप्शनल होगा, इफ यू वांट यू कैन टेक। ठीक है, तो जिनको पढ़ाई करने में सर मजा आती है तो सर आपके लिए बहुत शानदार बात है कि सर वन और मोर स्पेशलाइज एरिया आपके लिए खोल दिए गए हैं। ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। देखो अब आपका क्या आता है कि न्यूज से क्वेश्चन क्या बन सकता है? हु इज द हु इज द हेड ऑफ द पैनल टू ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो भी आएगी ना 2020 वाली, भैया इसका हेड कौन है? इस पॉलिसी को बनाने का जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उसका हेड कौन है? जो इस वाली पॉलिसी को बनाने का ड्राफ्ट क्रिएट करा गया, उस पैनल का हेड कौन है? क्या वो K7 है, अमित खरे हैं, वो के कस्तूरी रंजन जी हैं, या फिर रमेश पोखरियाल साहब हैं? तो यहाँ पे आपको देखो इसका आंसर निकल कर आता है के कस्तूरी रंजन जी। ये हमारे फॉर्मर इसरो चीफ थे। ठीक है, ये हमारे फॉर्मर इसरो चीफ हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखो सर, हाँ सर ये बर्ड्स आ गई हैं, बर्ड्स मतलब सर बर्ड्स मतलब रफाल रफाल रफेल जिसको बोलते हो रफेल। तो रफेल रफाल कुछ भी कह सकते हो सर। तो राफेल बेसिकली आ चुका है, राफेल। तो ये हाँ 5 रफेल आ चुके हैं इंडिया में, कहाँ पर? रंबाला में। तो जी हाँ, आज का दिन बहुत ही खास है। आज अपने पास एक नहीं दो नहीं सर 5-5 रफेल आए हैं। तो समझते हैं सर रफेल के बारे में कुछ शानदार बातें जो आपके पेपर के लिए और आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई देखो पहली जो न्यूज़ आपके लिए निकल कर आती है, तो ये डील कितने की हुई थी? एक सर ये डील बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल डील थी। 59,000 करोड़ की डील थी। 36 आने हैं, 5 आ चुके हैं, एक पहले आ गया था। डेट है सर आपका 23 सितंबर 2016 में डील हुई थी, यानी करीबन करीबन 4 साल पूरे हो रहे हैं। और सर कंपनी है डसॉल्ट एविएशन। अब ये तो सर कुछ बेसिक बातें थी, जरा समझते हैं थोड़ा डिटेल्ड में कि रफ ऐसा क्या है इस प्लेन में जो अगर हम कहते हैं सर हमारे पास अगर हमारे पास होता तो सर हम आपका भारत में बैठे बैठे एयर स्ट्राइक कर देते। मतलब जरा देखो ध्यान से, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, रफेल विल इंश्योर दैट आर पायलट विल नॉट हैव टू क्रॉस द बॉर्डर। फिर समझो, क्रॉस द बॉर्डर नहीं करना पड़ेगा टू स्ट्राइक द टारगेट दैट इज अबाउट 600 किलोमीटर इन एनिमी टेरिटरी। यानी यहाँ से बैठे बैठे 600 किलोमीटर दूर दुश्मन की सीमा के अंदर आप यहीं से कहते हैं ना निशाना लगा सकते हैं। तो अगर होता ये तो सर आपको करना ही नहीं पड़ता, सा कहते हैं क्या कहते हैं एयर स्ट्राइक, उनकी सीमा में जाकर आप यहीं से बैठे बैठे कर सकते थे। अच्छा, अब देखो सर कुछ फैंटास्टिक बातें हैं, पर ये बातें देखो छुप रही हैं मेरे से। पहले मैं खुद को हटा लेता हूँ जिससे कि आपको सर ये सारी बातें बिल्कुल प्रॉपरली दिख जाए। देखो सर पॉइंट नंबर 1 क्या है यहाँ पर? सर ओमनी रोल एयरक्राफ्ट, जी हाँ ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है ये। अब सर ये ओमनी रोल एयरक्राफ्ट क्या होता है मेरे भाई, ये समझ लो बहुत ध्यान से। ये आपका होता है ORCA, ये बेसिकली एक तरीका है, एक क्राफ्ट होता है। जैसे आपका ORCA है, वैसे ही आपका एडवांस कॉम्बैटिंग एयरक्राफ्ट भी है। जैसे देखो ये ORCA फर्स्ट ऑफ ऑल जो तोड़ते हैं एक एक करके। ओमनी का मतलब क्या है सर? ओमनी का मतलब होता है एट ऑल प्लेसेस, जो हर जगह हो, जिसको बेसिकली आप हर चीज में पा सकते हो। तो बेसिकली इसको ऐसा एक कार्ड बनाया गया है जो सारे काम कर सके, मल्टीपल काम कर सके, मतलब मल्टीपल
चीजों को मैनेज करने के लिए, मल्टीपल लड़ाइयों में यूज होने के लिए इसको बनाया गया है। अब अगर देखा जाए तो ये 2 इंजन एयरक्राफ्ट है। ये 2 इंजन एयरक्राफ्ट है, लाइट वेट एयरक्राफ्ट है, 4th जनरेशन है। और ये ओआरसीए का जो नाम है सर, याद रखिएगा, अभी जो तेजस बन रहा है ना, तेजस भारत बना रहा है, डेवलप कर रहा है, तो सर वो भी इसी टेक्नोलॉजी में बनाएगा, ओआरसी टेक्नोलॉजी पर। और ओआरसी सबसे पहले आकर राफेल के लिए ही यूज करे गए थे। अच्छा, बीइंग एन स्टूडेंट हमें बहुत डीप जानने की जरूरत नहीं है ओआरसीए के, बट ओआरसीए है ये पता होना चाहिए कि इट हैज मल्टीपल, यू कैन से एबिलिटी, कि मतलब ये मल्टीपल चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, मल्टीपल रोल कर सकता है, इसलिए हमने उसको कह दिया ओआरसीए। टॉप स्पीड कितनी है भाई, तो बहुत ही शानदार है, 222 नहीं, 4/2 है। तो 2222 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है ये। 50,000 फीट तक जा सकते हैं मेरे भाई, बहुत शानदार। रेट ऑफ क्लाइम कितना है, 60,000 फीट प्रति मिनट, क्या बात है। तो ऑपरेशनल रेंज क्या है, 3,700 किलोमीटर की उसकी ऑपरेशनल रेंज है। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब जब देखते हैं सर आपके यहाँ क्वेश्चन क्या बना, पहले जल्दी से खुद को ले आता हूँ और फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन की। सर और ये मैं आपके सामने दोबारा से आ गया, और सर ये रहा का क्वेश्चन। भैया देखो, 5 राफेल जो आए हैं वर फ्लोन बाय 17 गोल्डन एरो। अब ये क्या है, देखो, नंबर 17 स्क्वाड्रन है ना, नंबर 17 स्क्वाड्रन बेसिकली ये अंबाला में जहां पर रखे जाएंगे, तो नंबर 17 स्क्वाड्रन को कहा जाता है। स्क्वाड्रन मतलब ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट, तो ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट उनको नाम देगा नंबर 17 स्क्वाड्रन। कभी कभी उनको बोल देते हैं 17 गोल्डन एरोज भी, मतलब बेसिकली जहां पर ये रखे जाएंगे अंबाला में, उसको बेसिकली हम वहां पर बात कर रहे हैं। तो 5 रफेल पर फ्लोन बाय 17 गोल्डन एरोज, ये अंबाला में जहां पर ये रखे जाएंगे वहां पर इनको नाम दिया है 17 स्क्वाड्रन के 17 गोल्डन एरोज। अब इसको सर चलाने वाले जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनका नाम क्या है। भैया 5 एयरक्राफ्ट थे तो 5 लोग गए होंगे, तो बाकी तो नौ बस कहते हैं ना कि आपका एक कमांडिंग ऑफिसर होगा और बाकी सर विंग कमांडर्स होंगे। भैया इनमें से कमांडिंग ऑफिसर कौन था, वो क्या क्या हरिकत सिंह थे, आर कटारी, काका कहते हैं काटारिया, कटारिया साहब थे, या एम के सिंह थे, या अरुण सर थे। तो यहाँ पर इसका आंसर है आपका हरकीरत सिंह जी। जी हाँ, कैप्टन थे हरकीरत सिंह, यही कमांडिंग ऑफिसर थे और यही हमारे देश में राफेल को फ्रांस से उड़ाकर लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए, हालांकि ये सब लोग गए थे, ये सब विंग कमांडर्स हैं। और वो जो आपके ये हैं हरि हरकीरत सिंह जी, ये कैप्टन है, ये कैप्टन है। देखो सर, आपकी अगली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। देखो हांगकांग में क्या कर दिया, हांगकांग में पुलिस ने पेपर स्प्रे का इस्तेमाल कर दिया है वोमेन के ऊपर, जिसने कहा भैया मास्क पास देखो हमसे नहीं पहना जाएगा, अगर मास्क नहीं पहनोगे तो पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे। मतलब क्या बात कर दी सर, अगर इंडिया में ऐसा हो जाए तो। भैया आप लोग कहते हो सर मास्क नहीं पहनेंगे, घुटन होती है, सांस नहीं ले पाते, मास्क उतार दिया, तो आपके पास पुलिस आपके पास कहते ना कि पेपर स्प्रे मार दे। भैया यहाँ पे बचना पड़ेगा, ये सीख अगर इंडिया ने ले ली ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमारे यहाँ तो हर 10 में 4 आदमी मास्क नहीं पहन रहा है, या कोई 4 आदमी मास्क पहन रहा है, 6 आदमी मास्क नहीं पहन रहा था। तो भाई क्या क्या है, पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करा गया हांगकांग की महिला के ऊपर। ये न्यूज आपको पता होनी चाहिए, आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत काम आएगी। अच्छा, हांगकांग सर पार्ट ऑफ चाइना है, ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा था, ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा था। ब्रिटिश कॉलोनी ने चाइना को कब दिया सर, चाइना को दिया था 1997 में, 1997 में। और यहाँ पे याद रखिएगा, 1 कंट्री 2 सिस्टम लगता है, मतलब इनका अपना अलग से गवर्नेंस चलता है तो ये पार्ट चाइना के, पर इनका कहते हैं ना 1 कंट्री 2 सिस्टम, मतलब इनकी अपनी गवर्नेंस अलग से चलती है, तो इसलिए कहते हैं 1 कंट्री 2 सिस्टम। मेन लाइड चाइना में जो हो रहा है उससे थोड़ा अलग हट के ये लोग काम करते हैं। ठीक है, चलो, तो देखिए साहब अपनी अगली न्यूज़ क्या है। देखो यहाँ पे देख रहा है आपको, ये बैठे हैं, ये आपके बैठे हैं कौन, येदुरप्पा साहब। कौन है सर, ये कर्नाटक के सीएम है। कर्नाटक मतलब सब 18 जून, 18 जून मतलब मास डे। जी हाँ, तो क्या मार्क मनाया गया, मास्क डे 18 जून को, उसको याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक, कर्नाटक के सीएम लेस फाउंडेशन स्टोन फॉर द बेंगलुरु लाइफ साइंस पार्क। कर्नाटक सीएम ने बेंगलुरु लाइफ साइंस पार्क का शिलान्यास किया। अब सर लाइफ साइंस पार्क क्या है सर, ये एक बायोटेक्नोलॉजी और आईटी पार्क है। लेट्स सी, देखो उन्होंने यहाँ पे एक बात बोली है, इन्होंने कहा सर आई एम कॉन्फिडेंट दैट दिस पार्क विल गिव अ यूनिक गिफ्ट टू बेंगलुरु विच इज ऑलरेडी नोन एज द बायोटेक्नोलॉजी कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या सर, क्या सर, फिर से बोलो जरा, बायोटेक्नोलॉजी कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सी हो गई सर, अक्का कहते हैं हो जाती है बेंगलुरु। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है सर, अगर बात करते हैं बेंगलुरु, भैया वो स्पेस सेंटर ऑफ इंडिया है, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया है। ठीक है, याद रखने वाली बात से बात क्या है, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया है, स्टार्टअप सिटी ऑफ इंडिया है,
स्टार्टअप सिटी ऑफ इंडिया है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है। और सर बायोटेक्नोलॉजी सिटी ऑफ कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोल दिया इन्होंने। अच्छा, गवर्नमेंट हैज रिलीज द ग्रांट ऑफ 150 करोड़ टूवर्ड्स दिस प्रोजेक्ट, यानी ये जो प्रोजेक्ट लगाया गया ना लाइफ साइंस वाला, खाना का खाना कितने रुपए दिए हैं? 150 करोड़ रुपए दिए हैं। 150 कंपनी यहाँ पर आएंगी, 100 स्टार्टअप खोले जाएंगे, 100 स्टार्टअप खोले जाएंगे, 150 कंपनियां यहाँ पर आएंगी। और सर इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, 50,000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। और सर ये बोला जा रहा है, देखो बायोटेक्नोलॉजी में जो बेंगलुरु का अभी कहते हैं ना, यहाँ पर कहते हो बेसिकली कर्नाटक का जो शेयर है इंडिया के अंदर, वो 9% है, 9% है। और इसको ये बढ़ाना चाहते हैं सर तेजी से। तो समझने वाली बात यह है कि एक पार्क खोला गया है कर्नाटक के अंदर, वहाँ के सीएम के द्वारा। उनका नाम क्या है सर? आपका येदुरप्पा साहब जी है। और सर यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट बात की है, स्पेस सेंटर, गार्डन सिटी, स्टार्टअप सेंटर, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इंडिया, बायोटेक्नोलॉजी कैपिटल ऑफ इंडिया, सब कुछ किसको कहा गया है? बेंगलुरु को कहा गया है सर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन आपका बनता है हु इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। अब सर ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या वो खुद सीएम है? क्या वो सर आपका सीएन अश्वत्थ नारायण जी हैं, गोविंद कारजोल हैं, या फिर लक्ष्मण सवादी हैं? याद रखने वाली बात क्या है सर, इस स्टेट में 3 डिप्टी सीएम है, ये तीनों भैया डिप्टी सीएम है, और ये आपके सीएम जी हैं, ठीक है। अब देखो इसका जो सही आंसर है सर है वो ये सीएन अश्वत्थ नारायण। तो ये आपके डिप्टी सीएम भी हैं, और यही अपने आईटी और बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक भी हैं। चलिए, और सर आ चुकी है अनलॉक 3 की गाइडलाइंस। जी हाँ, 1 अगस्त से लागू होने वाला है, 1 अगस्त से लागू होने वाला है अनलॉक 3। जी हाँ, अनलॉक 3 की गाइडलाइंस क्या क्या है सुनो बहुत ध्यान से। योगा इंस्टीट्यूट सर खुल जाएंगे, जिम वगैरह अगर आप जाना चाहते थे भैया वो भी खुल जाएगा, 5 अगस्त से खुलने की तैयारी कर सरकार बोल रही है। लेकिन एस्पिरेंट्स स्कूल नहीं खुलेगा, कॉलेज नहीं खुलेगा, कोचिंग नहीं खुलेगा। यानी अगर आप लोग सर कोचिंग पढ़ने की सोच रहे थे, कॉलेज की सोच रहे थे, स्कूल की सोच रहे थे, भैया नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा और नहीं खुलेगा। 31 अगस्त तक नहीं खुलेगा, उसके बाद भी खुले तो मत जाना, कम जाना या फिर अवॉइड करना। कोविड नहीं जा रहा है, तो कोविड का लॉकडाउन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सरकार अनलॉकडाउन कर रही है। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा संभल के रहिए। और मैं तो हूँ पढ़ाने के लिए, तो आओ भैया रोज पढ़ते हैं। 4:30 बजे हम लोग पढ़ते हैं, कहते हैं हिस्ट्री को, ठीक है। सुबह 7 बजे पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पे करंट अफेयर्स को, और 11 बजे पढ़ाता हूँ आपका अनअकैडमी के ऊपर क्या 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 सर, जीए और आपका इकोनॉमिक्स का कहते हैं थ्योरी प्लस एमसीक्यू। अभी चल रहा है बजट, तो कल आइए सुबह 7 बजे से मुलाकात हुई करंट अफेयर सेशन में अनअकैडमी के ऊपर, और 11 बजे जीए में, और 4:30 बजे इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं आपका हिस्ट्री पे। हिस्ट्री का सेशन आपका मैं लेता हूँ इसी यूट्यूब चैनल पे, इसका नाम है जामोपीडिया प्लस। ओके, लेट्स सी सर, ऑल एक्टिविटीज एक्सेप्ट मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ये सब क्या रहेंगे? शैल बी परमिटेड आउटसाइड कंटेनमेंट जोन। मतलब क्या है सर? मतलब कंटेनमेंट जोन के बाहर, कंटेनमेंट जोन के बाहर इन चीजों को छोड़कर बाकी सारे काम कर सकते हो। क्या छोड़कर सर? मेट्रो रेल में ट्रैवल नहीं करोगे, सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे, स्विमिंग पूल नहीं खुलेंगे, एंटरटेनमेंट पार्क नहीं खुलेंगे, थिएटर नहीं खुलेंगे, बार नहीं खुलेंगे। तो इनके पास जो बच्चा वो सब खुलेगा कंटेनमेंट जोन के बाहर। और कंटेनमेंट तुम्हें तो भूल कभी ना पूछ लेना, वहां तो खुलना ही नहीं है, वहां तो खुलना ही नहीं है। Social, political, sports, entertainment, academic, cultural, religious function and other large congregations will also be permitted outside containment। यानी कि आप कहीं ना कहीं तो सोशल गैदरिंग रुकी हुई थी अभी तक, सर वो अलाउ कर दी गई है। तो ये है अनलॉक 3 की गाइडलाइन। जो मोटा माटी बात है वो ये कि योगा इंस्टीट्यूट आपके अलाउ कर दिए गए हैं, जिन्ना आपका जिम वगैरह अलाउ कर दिए गए हैं, स्कूल कॉलेज अभी बंद है, मेट्रो रेल, सिनेमा, स्विमिंग पूल आपके नहीं खुलेंगे, और सोशल गैदरिंग अलाउ कर दी गई है। सर ये था अपना आज का 5 का पंच। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आप भैया पहली बार आ रहे हो, भैया चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, और मेरे को फॉलो करो फटाफट जल्दी से। संचित करना मेरा नाम है अनअकैडमी के ऊपर। भैया 600 लोग फॉलो कर रहे हो, आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। और जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हो भैया फॉलो करो, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। तो बार बार आपको बताता हूँ, नोटिफिकेशन चाहिए तो भैया फॉलो करना शुरू करो जल्दी से यहाँ पर। और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, जाओ पीडीएफ प्लस नाम है उसका। ज्वाइन करोगे क्या मिलेगा सर? आपके पास क्विज होता है 2 बजे, 5:30 पे क्विज होता है रीजनिंग का। तो डिस्कशन ग्रुप पे आ जाया करो, क्विज करा करो, मजा आ जाएगा। और कहते हैं ना नॉलेज भी इन्हांस होती है। और अनअकैडमी का सर अभी देखो ना, अभी आपका रक्षाबंधन आया हुआ है, तो स्पेशल है, ड्रीम टू राइज कोड इस्तेमाल करो, कॉइन्स इस्तेमाल करो, 20% तक डिस्काउंट मिलेगा आपको। उसके साथ साथ प्लस प्लस 500 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल रहा है।
तो सर आपका अगर देखा जाए तो सर 20% प्लस 500 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। सर ये हुई ना बात, तो सर राखी के ऊपर जिस जिसको लेना हो पैक 31 से पहले ले लेना। और कोई भी अगर डाउट हो सर मुझसे फटाफट पूछ लेना टेलीग्राम के ऊपर, आपको आपकी जवाब तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये था आपका आज का सेशन, कैसा लगा 5 का पंच जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।